आधुनिकता के दौर में दुनिया के सभी देश अपने आप को एक दूसरे से बेहतर साबित करने में लगे हैं और इसके लिए अपनी ताकत को बढ़ाने की होड़ मची है। इन देशों की इसी होड़ की वजह से दुनिया को 2 वर्ल्ड वार जैसे खतरनाक दौर से गुजरना पड़ा, जिसने ह्यूमन लाइफ को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा दिया। हालांकि भविष्य में इसे रोकने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया गया। हम आज आपको बताने वाले हैं कि प्रेजेंट में दुनिया की वो कौन सी पावरफुल कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड में सबसे ताकतवर होने का दावा पेश करती हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 5, जापान। जापान में समय का बहुत ज़्यादा महत्व है और यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं। तभी तो जापान दुनिया में अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि अगर हम जापान की जीडीपी की बात करें तो जापान की जीडीपी $5.586 ट्रिलियन की है और ये अपनी टोटल जीडीपी का 1% अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है, क्योंकि जापान की मिलिट्री पर अमेरिका काबू करना चाहता था, लेकिन जापान ने कभी हार नहीं मानी। जापान शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर ध्यान देता आया है और इस देश ने अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी पर लगा दी, तभी तो आज टेक्नोलॉजी जापान की पहचान है। वैसे तो जापान की सेना कई सारे देश की मिलिट्री से काफ़ी छोटी है, लेकिन पावर में किसी से भी कम नहीं है। यानी जापान के पास 2.46 लाख एक्टिव पर्सनल है और 56,000 रिजर्व पर्सनल है। नंबर 4, इंडिया। पिछले 4 दशकों में इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है, जिससे भारत में 6.5% की अर्थव्यवस्था में वृद्धि भी हुई है। वैसे इंडिया भी जनसंख्या के मामले में दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मतलब इंडिया की जनसंख्या 138 करोड़ से भी ज़्यादा है और इसी वजह से इंडिया भी मिलिट्री पावर में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि भारत के पास 14,55,000 एक्टिव पर्सनल है। वहीं इस देश के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा रिजर्व पर्सनल है। मतलब 11,55,000 इंडिया के पास रिजर्व पर्सनल है और पिछले कुछ समय में भारत ने अपनी जीडीपी का 3.25 ट्रिलियन में से 2.5% मिलिट्री पर खर्च किया है और हथियार खरीदा है, जिसकी वजह से इंडिया हथियार खरीदने के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है। और कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले समय में यानी 2050 तक इंडिया अमेरिका, रसिया और चीन जैसे देशों को पीछे छोड़कर मिलिट्री पावर में दुनिया में नंबर 1 पर आ जाएगा। वैसे भारत मिलिट्री पावर के अलावा लिटरेचर, आर्ट और कल्चर की वजह से दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। नंबर 3, चाइना। दोस्तों, चाइना को टेक्नोलॉजी और मिलिट्री के साथ साथ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए भी जाना जाता है। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चाइना इसके बावजूद भी इतना विकसित और ताकतवर देश कैसे बना? चाइना का इतिहास ये है कि वो काफ़ी मेहनती देश रहा है। मेहनत के बल पर ही उसने इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन पर खुद को इस मुकाम पर पहुंचाया है। केंद्रीय नियंत्रण वाली स्थानीय सरकार, आर्थिक सुधार कार्य, स्किल्ड लेबर जैसे ह्यूमन कैपिटल भी कहा जाता है, विदेशी निवेशकों के लिए बेहतर माहौल जैसे कई मजबूत कदम चाइना को पावरफुल बनाते हैं। जीडीपी के मामले में अमेरिका के बाद चाइना दूसरा देश है और अगर भारत से तुलना की जाए तो चाइना की अर्थव्यवस्था भारत से 4 गुना ज़्यादा है। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में चाइना दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 2, रसिया। रसिया दुनिया के उन देशों में गिना जाता है जो अमेरिका को सीधी टक्कर देने की ताकत रखता है। आज के समय में रसिया ही अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर माना जाता है। ये दौर आज से नहीं बल्कि वर्ल्ड वार के समय से ही चला आ रहा है, जिसका नतीजा कोल्ड वार के रूप में देखा जा चुका है। आज के समय में रसिया के पास सबसे बेहतरीन हथियार हैं। हथियारों के व्यापार पर अमेरिका के एक छत्र राज को चुनौती देने का काम रसिया ने ही किया है। आज ये भारत सहित वियतनाम, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की जैसे 80 देशों से भी ज़्यादा लोगों को हथियार बेचता है। वहीं रसिया ने तेल उत्पादन के क्षेत्र में अपने आप को आगे किया है। शुरुआत से ही रसिया का नेवल फोर्स काफ़ी ताकतवर रहा है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से रसिया अमेरिका और जापान से आगे निकल सकता है। स्पेस में पहला इंसान भेजने का मिशन रसिया का ही था। आप यकीन नहीं करेंगे, रसिया के पास अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा टैंक है। रसिया तेल प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर आता है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इस लिस्ट में सबसे पहला स्थान अमेरिका का है। जी हाँ, अमेरिका को इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है।
जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया में दो शक्तियों के रूप में उभरे। इतना ही नहीं, लगभग विश्व दो भागों में बट गया था। लेकिन यहाँ अब भी लड़ाई सबसे बड़ा डॉन बनने की थी। इस कंपटीशन में कोल्ड वार को जन्म दिया और कोल्ड वार ने कई आतंकी संगठन को जन्म दिया। क्या आपको पता है अमेरिका दुनिया में हथियारों की सप्लाई करने के मामले में काफ़ी आगे है। रसिया और चाइना जैसे देशों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका की मिलिट्री पावर शुरुआत से ही काफ़ी मजबूत रही है। जिस देश की मिलिट्री पावर मजबूत होती है वो देश उतना ही ताकतवर होता है। अमेरिका के मिलिट्री पावर को दुनिया में बेहतरीन माना जाता है। अमेरिका अपनी मिलिट्री पर काफ़ी पैसा खर्चा करता है। साथ ही हथियारों की बिक्री अमेरिका की इनकम का सबसे बड़ा जरिया है। इसके अलावा इसकी कंपनी दुनिया के सबसे बेहतरीन कंपनीज हैं। अमेरिका की पावरफुल होने की वजहों में से नाटो का भी बड़ा रोल है। 1949 में अमेरिका की अध्यक्षता में नाटो का गठन हुआ। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन रसिया के प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका ने इसका गठन किया था, जिसमें उसका काफ़ी फायदा हुआ। इस दौरान कई पश्चिमी देश अमेरिका पर आर्थिक रूप से निर्भर थे। जब वर्ल्ड वार से पूरी दुनिया में संकट था, तभी वर्ल्ड पीस के लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना अमेरिका ने ही की थी। अमेरिका की खास बात यह है कि इसके बाद हार्ड पावर के साथ सॉफ्ट पावर भी है। जीडीपी के मामले में भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है और तकनीकी रूप से काफ़ी शक्तिशाली है। यूएस के पास दुनिया का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। आर्थिक रूप से होने की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाओं पर इसका प्रभाव रहता है। दुनिया के कई देशों की सुरक्षाओं का जिम्मा अमेरिका के पास है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। और आप हमें बताएं कि हम किस नए टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।